गैस पिछला वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। हमने क्रोम के डेवलपर टूल्स की बात करी थी। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट अभी तक ये एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली यहाँ क्लिक करें, इसको बुकमार्क करें और यहाँ पर क्लिक करके प्लेलिस्ट को सेव कर लें ताकि ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाए, यहाँ पर आ जाए और आप लोग देख पाएँ अच्छे से इन वीडियोज़ को। आज का ये जो टॉपिक है CSS में जो बताने वाला हूँ उसका नाम है फॉन्ट्स। और जो फॉन्ट्स होती हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके पेज में। तो यहाँ पर जल्दी से बनाते हैं फाइल ट्यूटोरियल 17 बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, और सिर्फ काम की बातें यहाँ पर हम लोग करेंगे विद नो बकवास। मैं यहाँ पर HTML की बॉयलर प्लेट लगा दूंगा जल्दी से, और मैं यहाँ पर CSS फॉन्ट्स लिखूंगा इसके टाइटल को, और यहाँ पर जल्दी से डाल देता हूँ मैं हेडिंग CSS फॉन्ट्स, और उसी के साथ साथ एक पैराग्राफ, लेट्स प्ले विथ फॉन्ट्स, इट इज़ वेरी एक्साइटिंग। ठीक है, ये लिखा मैंने यहाँ पर। अगर मैं लाइव सर्वर चालू करूँ, मेरा पुराना लाइव सर्वर चल रहा था यहाँ पर, मैंने उसको डिस्पोज करके नया लाइव सर्वर एक खोल रहा हूँ। खुल रहा है मेरा लाइव सर्वर, वापस से नए वाले लाइव सर्वर को खोलूँगा और मेरा लाइव सर्वर अब खुल चुका है। आप लोग देखो यहाँ पर CSS फॉन्ट्स, लेट्स प्ले विथ फॉन्ट्स, इट इज़ वेरी एक्साइटिंग लिख कर आ रहा है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को इंटरनल CSS ऐड करके दिखाऊंगा, और यहाँ पर मैं कहूँगा जो पैराग्राफ है ना, मैंने सेलेक्टर ले लिया पैराग्राफ, एक बहुत ही सिंपल सा सेलेक्टर। उसमें पहली प्रॉपर्टी जिसकी बात मैं करूँगा वो है फॉन्ट फैमिली। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे वेब सेव फॉन्ट्स आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर बात करते हैं वेब सेव फॉन्ट्स की बाद में, लेकिन उससे पहले ये बात करते हैं कि फॉन्ट फैमिली है क्या चीज़। चलो इनमें से कोई भी एक लगा के देख लेते हैं। सेव करी मैंने, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये चेंज हो गई फॉन्ट। देखो अगर मैं ये ना करके कुछ और करता, मान लो कर्सिव कर देता, तब ये देखो इसका लुक थोड़ा अलग सा आ रहा है। तो इसका लुक जो है वो चेंज होता जाता है जैसे जैसे मैं फॉन्ट फैमिली जो है चेंज करता हूँ। अब यहाँ पर वेब सेव फॉन्ट्स होते हैं और उसी के साथ साथ हमारे वेब फॉन्ट्स होते हैं। अब ये वेब सेव फॉन्ट्स क्या होते हैं? वेब सेव फॉन्ट्स वो फॉन्ट्स होते हैं जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, और सही मायनों में अगर बोलूँ तो वो ये है कि मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स में प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, क्योंकि कल हो सकता है कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाए जिसमें कोई फ़ॉन्ट ना हो इंस्टॉल्ड। इसलिए वेब सेव फॉन्ट्स की डेफिनेशन की बात की जाए तो ये हो कि मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स में वो प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, यानी कि पहले से इंस्टॉल होके आते हैं। तो अगर आप उन फॉन्ट्स को इस्तेमाल करते हो तो आपको कभी भी कोई एरर नहीं मिलेगा, वो फॉन्ट उपलब्ध रहेगा आपके कंप्यूटर में और आप उसको यूज़ कर पाएंगे। मैं जब यहाँ पर फॉन्ट फैमिली कर्सिव लिखता हूँ तो मेरी ये जो कर्सिव में आ रही है ये जो फॉन्ट, वो इसलिए आ पा रही है क्योंकि मेरे कंप्यूटर में कर्सिव फॉन्ट इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पर ये एक वेब सेव फॉन्ट थी इसलिए ये यूज़ मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऐसी बहुत सारी फॉन्ट्स हैं जो कि वेब सेव नहीं है, उनको कहते हैं वेब फॉन्ट, और वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। और कैसे करेंगे वो भी इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि आप यहाँ पर एक लिस्ट बना सकते हैं और उसको कहते हैं फॉन्ट स्टैक। तो फॉन्ट स्टैक एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। हमने बात करी वेब सेव फॉन्ट्स की, वेब फॉन्ट्स की। दो तरह के फॉन्ट्स हो गए, वेब सेव का मतलब पहले से उपलब्ध, वेब का मतलब वेब से लाने पड़ेंगे। ये तो बात हो गई एक। दूसरी बात जो मैं करना चाहूँगा वहाँ पर वही करना चाहूँगा, फॉन्ट्स को स्टैक कर सकते हैं। जैसे आपने अभी देखा यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम। अगर ये ना हो तो ये, अगर ये भी ना हो तो एरियल, ये भी ना हो तो सैंस सेरिफ। तो आप स्टैक कर सकते हैं, आप फॉन्ट स्टैक लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, स्पेसिफाइज अ प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ फॉन्ट फैमिली नेम्स और जेनेरिक फैमिली नेम्स। एक यूजर एजेंट इटरेट्स थ्रू द लिस्ट ऑफ फैमिली नेम्स अंटिल इट मैचेस एन अवेलेबल फॉन्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस लिस्ट में आगे बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आपकी फ़ॉन्ट जो है अगर उपलब्ध नहीं होती जा रही है, ये कोई जो अगली वाली फ़ॉन्ट है उस पर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक बहुत ही अच्छा तरीका है ये फ़ॉन्ट को ऐड करने का। पहली उपलब्ध नहीं तो दूसरी में चले जाओ, दूसरी उपलब्ध नहीं तीसरी में चले जाओ। ठीक है, अब ये वेब सेव फॉन्ट्स कौन से हैं ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इंटरनेट में सर्च करूँ लिस्ट ऑफ वेब सेव फॉन्ट्स, तो यहाँ पर देखो मुझे कुछ वेबसाइट्स मिल रही हैं। एक CSS फॉन्ट स्टैक एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो कि आपको बताती है वो लिस्ट जो कि वेब सेव फॉन्ट्स की है और आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा टूल है ये मेरे हिसाब से, आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वेब सेव फॉन्ट्स है, इन्होंने यहाँ पर बता भी रखा है वेब सेव फॉन्ट्स क्या होते हैं। अगर वेब फॉन्ट्स की बात करी जाए तो हम इंटरनेट से उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं, और इम्पोर्ट करने के लिए गूगल फॉन्ट से अच्छी कोई वेबसाइट शायद ही कोई फ्यूचर में होगी। गूगल फॉन्ट्स लिखें, गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट खुलेगी
और ऐसी बहुत सारी फ़ॉन्ट्स हैं जिनके प्रीव्यू के साथ ये आपको दिखा रही है कि भाई ये कर लो यूज़, ये कर लो। मान लो मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ, कौन सी, मान लो मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँगा। मैं क्या करूँगा, ये जो इन्होंने स्टाइल शीट दी है इसे कॉपी करूँगा और यहाँ लगा लूँगा अपने यहाँ पर, ठीक है। और मैं ज़रा वर्ड रैप को टॉगल कर लेता हूँ, टॉगल वर्ड रैप, ताकि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार चला जाए। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फॉन्ट फैमिली में लिख दूँगा क्या, मैं फॉन्ट फैमिली में ये लिख सकता हूँ उबंटू सैंस सेरिफ, ठीक है। कॉपी किया मैंने और ये देखो मैं यहाँ से ये सैंस सेरिफ हटा देता हूँ और सेव करता हूँ इसको। और आप लोग देखो यहाँ पर जैसे ही मैं आऊँगा अपने पेज पर, ये देखो यहाँ पर ये जो फॉन्ट है वो आ चुकी है, और ये वही फॉन्ट है जो कि मैंने यहाँ पर लेकर आया था, उबंटू वाली जो फॉन्ट है। देखो आई वॉच द स्टॉर्म लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसे का वैसे ही मेरी ये फॉन्ट यहाँ पर मेरे पेज में आ चुकी है। तो कोई भी फॉन्ट अच्छी लगती है अगर आप लोगों को, तो आप लोग उस फॉन्ट को ला सकते हैं। बहुत ही अच्छी फॉन्ट है ये, उबंटू की फॉन्ट है, उबंटू जो यूज़ करता है, और बहुत ही बढ़िया फॉन्ट है। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी आती है वो आती है फॉन्ट साइज़। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फॉन्ट साइज़ आपको छोटा लग सकता है, ये आपको बड़ा भी लग सकता है। मैं रीसेट करूँगा तो छोटा लगने लग गया। देखो मैंने एक्चुअली जूम कर रखा था पेज में। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉन्ट साइज़ और लिख दूँगा क्या 23 पिक्सल। मान लो मैंने लिख दिया एक रैंडम सा नंबर, तो ये देखो 23 पिक्सल इसका फॉन्ट साइज़ हो गया, बड़ा हो गया। अगर मैं इसी को मान लो 333 पिक्सल कर दूँ तो यहाँ पर देखो कितना बड़ा हो गया फॉन्ट साइज़ इसका। तो मैं फॉन्ट साइज़ को अपने हिसाब से लगा सकता हूँ, और जो पिक्सल होती है वो यूनिट होती है फॉन्ट साइज़ की। और भी यूनिट्स हैं हमारे पास, और यूनिट्स की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को सिर्फ ये जानना है कि पिक्सल क्या होता है तो मैं ज़रा बता देता हूँ आप लोगों को। पिक्सल होता है 1/96 ऑफ एन इंच, ठीक है। और ये बात आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो मैं ज़रा इसको नेट से भी वेरीफाई कर लेता हूँ। पिक्सल टू इंच, ठीक है। हाँ देखो 1/96 ऑफ एन इंच होता है, बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें ना याद नहीं रहती हैं और आपको रटने की ज़रूरत भी नहीं है, और मैंने सिर्फ इसलिए चेक किया कहीं मैं आपको कुछ गलत ना बता बैठूँ। तो यहाँ पर फॉन्ट साइज़ 33 पिक्सल मैंने कर दिया। फिर एक और प्रॉपर्टी होती है लाइन हाइट। लाइन हाइट में करूँगा 1.3 EM, और EM क्या होता है, लेकिन EM से पहले देखते हैं लाइन हाइट क्या होता है। देखो यहाँ पर हाइट इसकी काफ़ी बढ़ गई। अगर मैं इसको 8.3 EM कर दूँ तो ये देखो इतना नीचे आ गया ये। तो लाइन हाइट का मतलब होता है कि ये जो फॉन्ट के ऊपर कोई फॉन्ट है तो उसके बीच की जो स्पेसिंग है वो। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे ये EM क्या है, मैं बताता हूँ EM क्या है। तो जो हमारी यूनिट्स हैं जैसे इंचेस हैं, पिक्सल है, हम जो वेब में यूज़ करते हैं यूनिट्स, काफ़ी तरह की यूनिट्स यूज़ करते हैं, और यूनिट्स की बात मैं बाद में करूँगा, लेकिन EM बता देता हूँ क्योंकि मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, इसलिए। EM होता है हमारा फॉन्ट साइज़, यानी कि पेरेंट के फॉन्ट साइज़ का कितना गुना, वो फॉन्ट साइज़ जो कि आपके पेरेंट के फॉन्ट साइज़ का मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कि इसके पेरेंट का जो भी फॉन्ट साइज़ होगा उसका कितना गुना, उसे कहते हैं आपका EM। लेकिन मैं यूनिट्स के बारे में आगे और भी आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद जल्दी से फॉन्ट वेट की बात कर लेते हैं। तो फॉन्ट वेट में आप कर सकते हैं बोल्ड। अगर आपको अपने फॉन्ट को बोल्ड करना है तो आप फॉन्ट वेट इज इक्वल टू बोल्ड करके इसको बोल्ड कर सकते हैं। मैं इसको 1.3 कर देता हूँ वापस से, अच्छा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको बोल्ड करना है अपने फॉन्ट को तो आप वो कर सकते हैं। तो मैं अगर जैसे मान लो यहाँ पर एक स्पैन लगा दूँ और SPAN, और उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट्स लिखूँ, यहाँ से हटा दूँ फॉन्ट्स, तो यहाँ पर मैं स्पैन में ये चीज़ डिफाइन करना चाहूँगा। उप्स, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉन्ट वेट बोल्ड, और यहाँ से फॉन्ट वेट को बोल्ड हटा दूँगा, ठीक है। तो बोल्ड करने का एक तरीका है, यहाँ पर देखो इतना पार्ट मैंने बोल्ड कर दिया क्योंकि मैं स्पैन को सिर्फ बोल्ड करना चाहता था। तो ये है हमारा एक और प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर फॉन्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप देख सकते हो, जैसे फॉन्ट स्टाइल, बट यहाँ पर इस वीडियो में मैंने मोस्टली सब कवर कर दिए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल करूँ तो देखो यहाँ पर बता रहा है मुझे, सारे सजेशंस दे देता है VS कोड। तो यहाँ पर आप क्या करें, अगर इसको इटैलिक कर दें तो आप देखो यहाँ पर ये इटैलिक में आ गया, जो फॉन्ट्स था मैंने बोल्ड भी किया है इसको और इटैलिक भी किया है। तो इस तरह से आप लोग जो है फॉन्ट्स के साथ खेल सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गूगल से फ़ॉन्ट को कैसे इंपोर्ट करना है और किस तरह आप लोग फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, मान लो मैं इसको हटा दूँ, इस तरह से सेव कर लूँ और उसके बाद इसको रिलोड करूँ, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसको नहीं मिल रहा है वो उबंटू वाला फ़ॉन्ट। लेकिन अगर मैं इसको वापस से ले आऊँ और सेव करूँ
तो देखो ये उबंटू वाला फ़ॉन्ट इसको मिल गया है। तो ये जो इंपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि ये जो फ़ॉन्ट है ये एक वेब फ़ॉन्ट है, वेब सेफ फ़ॉन्ट नहीं है। ये फ़ॉन्ट गूगल से आ रहा है, तो मुझे ये जो स्टाइल शीट है इसको लिंक करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। किसी भी एक चीज़ में जाकर आप ज़्यादा डीप डाइव मत करना, क्योंकि अभी हम बेसिक सीख रहे हैं। अभी जब तक आप बेसिक वेबसाइट्स ना बनाना सीख जाएं तब तक मैं ये नहीं कहूँगा कि आप याद करना स्टार्ट कर दें इन सब चीज़ों को। बस जब तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, दैट शुड बी गुड। मैं बता रहा हूँ CSS एक ऐसी चीज़ है जो कि सबको याद नहीं रहती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप कितने भी एक्सपर्ट बन जाओ, आपको याद नहीं रहने वाली हैं चीज़ें। आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा और बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एकदम नॉर्मल है। आपको बस पता होना चाहिए वेब कैसे काम कर रहा है, कैसे अलग अलग सेलेक्टर्स काम करते हैं। तो अगर आपके दिमाग में एक अंधी मेमोरी भी है उस चीज़ की कि ओके तो मेरे पास कुछ सेलेक्टर्स होते थे जिनकी मदद से मैं टारगेट कर सकता था एक आइडेंटिफायर देकर, वो क्या होता था, तो आप सर्च कर सकते हैं टारगेट यूजिंग आइडेंटिफायर इन CSS। आपको पता चल जाएगा कि पाउंड सिंबल यूज़ करना है, आईडी आप लगाकर टारगेट कर सकते हैं एलिमेंट को। फिर आप नेट पे सर्च कर सकते हो कि अगर मैं टैग से किसी एलिमेंट को टारगेट करना चाहूँ तो वो टैग सेलेक्टर कैसे यूज़ करूँ। तो कुछ भी भूलते हो तो नेट पे सर्च कर सकते हो, लेकिन सर्च तो तभी करोगे ना जब बेसिक्स मालूम होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बेसिक्स सबसे पहले अपने पॉकेट में रखना है और कुछ भी रटने की कोशिश तो करनी ही नहीं है। आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। और अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली इसको एक्सेस कर दें। सारा का सारा जो सोर्स कोड है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई होप कि आप वो सोर्स कोड भी एक्सेस करते जा रहे हैं इस प्लेलिस्ट के साथ साथ। और अगर आप लोग सोर्स कोड एक्सेस नहीं कर रहे हैं तो काइंडली करें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइप नहीं करना चाहते हैं, बट मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप टाइप करें मेरे साथ साथ, वो एक बहुत अच्छा तरीका है। बट बाय एनी चांस अगर आप लोग रन करना चाहते हैं, सिर्फ कोड सिर्फ देखना चाहते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, एक बार आपने कोड्स देख लिया और उसके बाद आप रखना चाहते हैं वो सारा का सारा कोड, तो मेरे पास ऑलरेडी वेबसाइट पर अवेलेबल है, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। काइंडली ज़रूर उसको एक्सेस करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक ज़रूर करें, ये मेरा मोटिवेशन बढ़ाते हैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोज़ लाने में। Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.